तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपको प्रश्नावली 11.2 का जो है आपका रचना में है ना, प्रश्न संख्या 4 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी पूछा गया था और 100% चांस है कि इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंत तक वीडियो को देखना है ना, तो आ ही जाएगा। आपको क्या करना, देखिए आप देखोगे लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है कि नहीं। तो पिछले बार आया है तो आपको देख ही लेना है क्योंकि इस बार भी आने की चांसेस है। तो देखिए 60 डिग्री का कोण अगर डालना है हमको, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, नॉर्मली समझ लेना है कि मैं करने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्केल से क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर का नाप किस तरह से मैं घुमा दूंगा। आप समझ रहे हो, ये अगर समझ गए तो आगे खुद भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से हमको पता है कि बाहर से 60 डिग्री का कोण डालना है, तो ये एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हुआ। अब अगर मैं यहाँ से 120 डिग्री इस पर डाल दूँ, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 120 डिग्री एक बार लेंगे इस तरह से, और ये एक बार में 60 होता है, दूसरा चाप मारने पर 120 होता है। तो देखो आप, ये आपका देखिए ये 90 और ये भी त्रिज्या जो है वृत्त पर कितना डिग्री का बना था, 90, ये 90, ये 90 और ये 120 हो जाएगा। तो इधर तो 60 बनेगा, नहीं 60 बनेगा। आप सबको जोड़ दो, 90 90 120 और 60, तो 360 डिग्री आ रहा है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री आता है। तो इस रीजन से हमको जो है यहाँ भी आपको 120 डिग्री डालना है, यहाँ 90 और यहाँ 90 तो डालना ही है ना, क्योंकि वो पर में है। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ अंत तक देखना है, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके लिए आप 5 सेंटीमीटर यहाँ से हमको क्या करना है, माप लेना है। चलो ये नाप लिए, अब क्या करना है, चलिए अब घुमा देना है। 5 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ से लो, इस तरह से चीज़ों को करना है, देखो है ना। अब देख लेते हैं, घुमा देते हैं ना। देखो बहुत आसान है, बस आपको देखते रहना। देखिए डाल दिए। अब क्या करना है आपको कि किसी साइड, आप किसी भी साइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर लूँगा, देखो यहाँ से किसी त्रिज्या को क्या कर दूंगा, यहाँ से आप नाप भी सकते हैं। देखो 5 सेंटीमीटर ही पुरता है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया। अब क्या करोगे आप कि आप इस साइड ले सकते हो कहीं भी, लेकिन आपको यहाँ 120, क्योंकि हमने कहा यहाँ 120 डालना है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो यहाँ 60, 100 हो ही जाएगा, बाहर से आ जाएगा स्पर्श रेखा। तो हमको क्या करना, पहले यहाँ 120 डालना है। तो केंद्र पर 120 डालने के लिए आप केंद्र का नाम दे सकते हो। ये आपका ओ हो जाएगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए हाँ, इसको अपना लेने के लिए आप अपने मर्जी से ले सकते हो, आप अपनी उंगली की लंबाई से लो तो बेहतर रहेगा। इस तरह से आप नाप लिया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप केंद्र पे जाओ, ऐसे घुमा देना, बस ऐसे रखना है, एक बार में ऐसे हल्का सा लेना है। बहुत आसान है, बस आपका वो घस के ना, जो आपका डिवाइडर होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस तरह से हमने क्या किया, डाल दिया, हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक बार में, जानते हो फर्स्ट चाप जो लगता है वो 60 डिग्री का होता है, आप नाप भी सकते हो। दूसरा 120 का, ये अपने मर्जी से लेना पड़ता है। तो हम तो बोले आपको कि यहाँ 120 डालना है, तो हम 120 डाल देंगे, इसको केंद्र से मिला देंगे। ये जो बन गया वो कितना डिग्री का बन गया, 120। ये क्या है, 120 डिग्री का। रीजन है ना 120 डिग्री यहाँ देने का, क्योंकि हमको बाहरी 60 डिग्री पर जो स्पर्श रेखा खींचना है। अब आपको पता है कि यहाँ जो है इस पर एक वो लंबवर्धक डाल के हमको यहाँ से डाल देंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का लंबवर्धक यहाँ तो 60 पे जाके मिल जाएगा। तो 90 डिग्री का लंबवर्धक डालने के लिए त्रिज्या पर जो है, त्रिज्या कोई देखिए कोई भी त्रिज्या है ना, वृत्त के परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण से हम यहाँ 90 डाल रहे हैं, ठीक है, ये इसका रीज़न बता रहे हैं मैं। चलो तो यहाँ देखो, अब क्या करोगे, ऐसे ही इधर लेना है और इसको आराम से रखना है और प्यार से ऐसे घुमा देना है। देख लो आप, घुमा दिए। अब फर्स्ट टाइम आपको पता है ये जो जाएगा वो 60 का होगा, दूसरा जो आएगा यहाँ पे ये आपको पता है कितना का आ गया, दूसरा आ गया 120, और 90 और इसके बीच में जो, सॉरी इसके बीच में जो आपका आ जाएगा 60 और 120 में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कर दोगे इस तरह से, यहाँ मारो, ये लो पहला कट, और दूसरा चाप यहाँ से ये ले लो। आपको क्या कर देना, यहाँ से इसको मिला देना, टेंशन नहीं लेना, जहाँ रेखा कटेगा ना वो 60 पर ही जाके मिलेगा, इसलिए इसको टेंशन फ्री रहना है, इसको मिला देना है। देखो पहले 90 डाल दिए, अब 90 हमको क्या डालना है, इस वाले पे डालना है। तो टेंशन क्या है, डालते हैं ना। चलो इस तरह से करोगे आप, जिस तरह सेम चीज़ किए हैं यहाँ भी सेम चीज़ करना है। चलो मैं क्या किया कि एक यहाँ डाल दे, ठीक है,
और पहला 60, दूसरा 120, है ना। और 60 और 120 के बीच में बनेगा 90। ये लो पहला चाप मारा, और ये रहा आपका यहाँ से आपका दूसरा चाप। आपका वो छोटा है सर, यहाँ से बढ़ा देते हैं ना, क्या दिक्कत है। कट गया। अब क्या करना है, इस बिंदु को, है ना, इसे आपका ये सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम 90 डालने के लिए किए है सब। और ये थोड़ा बढ़ेगा तो आप बढ़ा देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है। ये जाके जहाँ कटेगा ना, ये और थोड़ा बढ़ेगा ना, चलो यहाँ और यहाँ जाके मिला, तो यही आपका क्या हो गया, आपका ये जो हो गया ये वाला कोण, ये हो गया आपका 60 डिग्री। इस तरह से चीज़ों को आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। आप क्या करते हैं, आप रचना के चरण लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपने किया है वो चरण लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। PO डाले थे तो यहाँ डाल देते हैं Q, है ना, और इधर R डाल देते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो, बहुत आसान है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अब आप रचना के चरण देख लेते हैं। तो चरण में क्या करना है, आपको खुद अपने मर्जी से लिखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख रखे हैं पहले से ही कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे ना, तो वो है, और वृत्त के केंद्र से एक व्यास खींचा था, या उस साइड खींचे थे, वो वाला है। और 2 त्रिज्याओं बिंदु को जो 2 लंबा तक डाला दोनों पर ना, इस प्रकार से किसी बाहरी बिंदु से 60 डिग्री का कोण जो है वो बन गया। और तो सभी रेखाएं जो है हम रेखा का नाम डाल दिए हैं, इस प्रकार से हमारी रचना बनकर तैयार हो गई। तो ये कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर चीज़ें सही लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।